Hello everyone, welcome to our seated Child Development and Pedagogy series। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। अच्छा, आप इमेजिन करें एक क्लासरूम जहाँ पर कुछ स्टूडेंट रिच फैमिली से हैं, कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है। और कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ की क्या है, आपकी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं वो, है ना। और कुछ डिफरेंट कल्चर है, कुछ का क्या है, डिफरेंट कल्चर है। इस तरह का कुछ है ना मिक्सचर आपके क्लासरूम में है। अब क्वेश्चन ये है कि टीचर को ऐसे डाइवर्स क्लासरूम को कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम आज सिंपल लैंग्वेज और सीटेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं। ठीक है, सो अब दूसरे हम स्लाइड की यदि बात करें तो लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि डाइवर्स बैकग्राउंड का मीनिंग क्या है ना। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द डाइवर्स बैकग्राउंड। ओके, और क्या कर पाएंगे आप, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द लर्नर। ठीक है, लर्नर कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन कौन है वो डिफरेंट जो मतलब फेस कर रहे हैं लर्नर को, वो जो सोशल डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड है, या किसी का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, या किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है, उस तरह के लर्नर्स किस तरह के चैलेंजेस क्लास में फेस करते हैं। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे आप कि इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी। यही तो हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम है, क्योंकि जहाँ पर जितने डिफरेंसेस को हम कवर कर रहे हैं वही हमारी क्या है, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी है। तो उस चीज़ को भी हम अप्लाई कर पाएंगे। और क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े क्लासरूम में, और पार्टिसिपेशन हो सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, और प्रिपेयर कर पाएंगे क्या, सीटेट के क्वेश्चंस को देख पाएंगे जो इस थीम पर बेस्ड है। राइट, सो सिंपल वर्ड्स में यदि मैं आपको बोलूं, सो टीचर का जो रोल है वो सिर्फ टीचिंग नहीं होता। क्या होता है, टीचर का रोल होता है कि एवरी चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। क्या देना, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड उसका डिफरेंट हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, लेकिन बच्चे को जब वो क्लासरूम में आ जाए तो टीचर को क्या देना चाहिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। ठीक है, और ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है कि आप एक कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हो, ये दूसरे चैप्टर में भी अप्लाई हो जाता है, तीसरे में भी हो जाता है। तो एक एक कोर टाइप का एक चीज़ें हैं। ठीक है, आप ये ना समझे, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग सो यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, नो, है ना। ये चीज़ें आप जब इस माइंडसेट को रखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चंस, यदि आप टीचर हैं तो ये आपकी उस चीज़ में भी बहुत हेल्प करेगा। और केवीएस में तो ये इस तरह का चैलेंजेस बहुत मिलता है टीचर्स को, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बाहर से आते हैं, है ना। बहुत अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, रिलीजन डिफरेंट होता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट होता है। तो ये वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो मीनिंग ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, सबसे पहले समझते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, एवरी लर्नर्स कम्स फ्रॉम अ यूनिक बैकग्राउंड, ये तो आपको पता ही है। हर लर्नर कहाँ आता है, उनका बैकग्राउंड तो अलग ही होता है ना। सम आर रिच, कुछ अमीर होते हैं, सम आर पुअर, कुछ अर्बन से आते हैं, कुछ रूरल से आते हैं, कुछ डिफरेंट कास्ट से आते हैं, कुछ की लैंग्वेजेस डिफरेंट होते हैं, और कुछ का कल्चर डिफरेंट होता है ना। कोई अर्बन एरिया से आता है, कोई रूरल बैकग्राउंड से आएगा, किसी का कास्ट डिफरेंट होगा, या कल्चर डिफरेंट होगा, या किसी का लैंग्वेज डिफरेंट होगा, है ना। इसलिए क्लासरूम में नेचुरली आपके क्या होती है, आपके क्लासरूम में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है ना। और एक क्लासरूम में डाइवर्सिटी एक तरह से ब्लेसिंग भी है और चैलेंजेस भी है। भाई टीचर के लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई मैं ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, है ना, बच्चे का डिफरेंट लैंग्वेज है तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो एक बार कई बार टीचर के लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। लेकिन ये एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, है ना, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, टीचर बच्चों से सीख रहे हैं, बच्चे टीचर से सीख रहे हैं,
है ना. सो वी कैन से एक ब्लेसिंग भी है और एक चैलेंज भी है, राइट. आपने नोटिस किया होगा क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, देखा होगा आपने, है ना. कुछ स्टूडेंट क्या होता है, आपने देखा होगा यार, कुछ स्टूडेंट तो बड़े कॉन्फिडेंट है, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो बड़े साइलेंट रहते हैं, है ना. और इसका रीज़न होता है उनका बैकग्राउंड डिफरेंसेस, है ना. किसी का फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, वहाँ आउटस्पोकन होते हैं, बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, कुछ में उतना नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं कि क्लासरूम डाइवर्सिटी इज़ बोथ अ चैलेंज एंड अ ब्लेसिंग. ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि आपको पता है एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, हम सब टीचर भी सीख रहे हैं, है ना, सभी सीख रहे हैं. और चैलेंजेस तो है, वो भी है, ठीक है. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. सीटेड एग्जाम के लिए 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है ना. 3 टाइप की डाइवर्सिटी वो क्या होती है. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल डाइवर्सिटी. सोशल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, यहाँ पर डिफरेंसेस किस पे बेस्ड होंगे, कास्ट पे बेस्ड होंगे, है ना, जेंडर पे बेस्ड होंगे, और सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है इस पे बेस्ड होंगे. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल डाइवर्सिटी, है ना. तो सोसाइटी आपकी कैसे डाइवर्सिटी है, कास्ट, आपका कास्ट का एक लग जाता है ना. जेंडर क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है ना. जैसे कि एग्जाम्पल SC ST स्टूडेंट, है ना, गर्ल आएंगी फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिलीज. कभी कभी ऐसा स्टूडेंट लो कॉन्फिडेंस फील करता है क्लासरूम में, है ना. अब बात ये होती है भाई, ये चीज़ें तो हम हर चीज़ तो सोसाइटी में बदल नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट नहीं बदल सकते बहुत सारी चीज़ों को. तो अब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर टीचर का क्या रोल है क्लासरूम में, इसकी तो हम बात कर ही सकते हैं. तो यहाँ पर क्या, बच्चा कोई भी है, किसी कास्ट से आ रहा है, जेंडर कुछ भी है, गर्ल किसी कंजर्वेटिव फैमिली से, SC से आ रहे हैं, ST से आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हम बच्चों को सेफ और आपका कैसा सपोर्टिव, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उनके लिए. कैसा, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट, ये आपका रोल है, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की. किसकी बात करते हैं हम, कल्चरल डाइवर्सिटी की. यहाँ पर डिफरेंस डाइवर्सिटी है ना. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज की वजह से डिफरेंस हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर होते हैं. रिलीजन अलग हो सकता है ना, यदि रिलीजन अलग होगा तो भी कल्चर डिफरेंट, है ना. फूड हैबिट्स, फेस्टिवल अलग हो सकते हैं, हमारे कस्टम्स अलग हो सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगी, आपके कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाएगी, है ना. तो एक क्लासरूम में हो सकता है हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट हो, एक बच्चा हिंदी बोलता हो, एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उर्दू स्पीकिंग हो, और साउथ इंडियन स्टूडेंट है तो उनकी लैंग्वेज अपनी अलग है ना. ये आप KVS वालों से पूछोगे तो ये कॉमन है वहाँ पे, ठीक है ना. अगर टीचर सिर्फ एक कल्चर को इम्पोर्टेंस देगा, अब आप चैलेंजेस देखिए. अब एक टीचर है ना, और वो क्या कर रहे हैं, टीचर एक ही क्या कर रहे हैं, एक ही कल्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो, ठीक है. ही और शी इज़ गिविंग द इम्पोर्टेंस ओनली वन कल्चर. तो क्या होगा भाई, तो दूसरे स्टूडेंट अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं ना वहाँ पे, है ना. इसलिए टीचर को क्या चाहिए, इस पर क्वेश्चन भी आ जाएगा घुमा के आपको, ठीक है. ऑल कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, ठीक है. तो क्या करना चाहिए टीचर को, टीचर को सब कल्चर्स को क्या करना चाहिए, सब कल्चर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है. अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की. थर्ड क्या आता है हमारा, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस इन इकोनॉमिक की बात है ना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स. फाइनेंशियल बैकग्राउंड, डिफरेंस इन इनकम लेवल में डिफरेंस है. असिस्ट टू लर्निंग रिसोर्सेज, हो सकता है एक बच्चे के पास सब कुछ हो, है ना, लैपटॉप, टैब, फ़ोन, एक बच्चे के पास नहीं है. घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है. सो है ना, जैसे एक स्टूडेंट है उसके पास लैपटॉप भी है, बुक्स भी है, इंटरनेट भी है. अब दूसरा बच्चा है हमारा, है ना, उसके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं हो सकते. सो टीचर को इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनली बात तो यही करने वाले हैं कि हम टीचर को क्या करना चाहिए. तो टीचर को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बिहाफ पर क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को जज नहीं करना चाहिए. इंस्टेड टीचर को क्या करना चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, ठीक है. सो
एग्जाम्पल, वन चाइल्ड, ये है लैपटॉप है, बुक्स है, उसके पास नहीं है। सो एज अ टीचर आपका क्या रोल है भाई? हम जज नहीं करेंगे किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, ठीक है, हम उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अवेलेबल कराएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। तो टीचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सच अ लवली स्लाइड। इंक्लूजन थ्रू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इंक्लूजन थ्रू, कैसे इंक्लूजन करेंगे आप? रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, है ना। तो टीचर कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, कैसे आपको उसको कवर अप करना है, नाउ यू नो वेरी वेल। अब देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने किया, है ना। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचर्स रोल। हर जगह बात आएगी भाई टीचर, बिकॉज टीचर का क्या रोल है, ठीक है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना आप, टीचर शुड ब्रिज द गैप। क्या होना चाहिए टीचर को? टीचर शुड ब्रिज द गैप, नॉट हाईलाइटेड। जो गैप तो है ही भाई, आप उसका ब्रिज बने, उस गैप का। ये तो गैप ही नहीं बनाया मैंने, है ना। इस गैप का क्या बने आप? ब्रिज बने। टीचर हैं आप, है ना। इस गैप को क्या नहीं करें? इस गैप को आप हाईलाइट ना करें, क्या करें? इसका ब्रिज बने, ठीक है। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीचर शुड ब्रिज द गैप, नॉट हाईलाइटेड इट। टीचर को कभी भी स्टूडेंट को लेबल नहीं करना चाहिए, है ना। टीचर मस्ट क्रिएट अ सपोर्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल एंड इक्वल लर्निंग एनवायरनमेंट। वाओ, है ना। टीचर मस्ट क्रिएट अ सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल एंड इक्वल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या लेबल नहीं करना चाहिए बच्चे को? वीक स्टूडेंट, ऐसे बोल दिया, नहीं करना चाहिए आपको। पुअर स्टूडेंट, नहीं करना चाहिए आपको। विलेज स्टूडेंट, तुम तो गांव से आते हो, ऐसी सोच रखते हो, नहीं करना चाहिए आपको, है ना। इसके बदले क्या करना चाहिए टीचर को? टीचर को क्या बोलना चाहिए बताइए आप, है ना। स्ट्रेंथ बनना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, है ना। और क्या करना चाहिए उसको? है ना, पार्टिसिपेशन कराना चाहिए उसका। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, है ना। एक अच्छा टीचर इसी को इंश्योर करेगा, ठीक है ना, उसी को इंश्योर करता है। सो एवरी चाइल्ड फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। पढ़ा तो बाद में लेना, सबसे पहले बस आप क्या करा देना, हर बच्चे को क्या करा देना, है ना, एवरी चाइल्ड फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। क्योंकि जब आप हर बच्चे को रिस्पेक्ट और वैल्यूड फील कराएंगे तो आप उसे इंटरनली मोटिवेट कर देंगे, और जब बच्चे को आप इंटरनली मोटिवेट कर देंगे तो वो पढ़ तो लेगा ही, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम एप्लीकेशन। पहले पेपर 1 की प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। अब बात करते हैं पेपर 1 लेवल स्ट्रैटेजी की। प्राइमरी क्लासेस में टीचर को सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? सिंपल, और आपकी सिंपल स्ट्रैटेजीज और आपकी इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। सो अगर स्टूडेंट डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से है तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चा क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है बच्चे की, है ना। और हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, और बच्चे की लैंग्वेज डिफरेंट है आपकी, है ना। तो क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे यहाँ पे? टीचर को विजुअल ज़्यादा यूज़ कर ले, है ना। विजुअल यूज़ करेंगे तो भाई पिक्चर देख के तो समझ ही लेगा ना, है ना। विजुअल करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना, सिंपल लैंग्वेज लेंगे, ये सब करेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात आप क्या करेंगे? यूज़ डेली लाइफ एग्जाम्पल। क्या करेंगे आप? डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेंगे, है ना। जैसे कोई बच्चा आपका, आप ऐसे समझ ले, विलेज से कोई बच्चा आ रहा है तो आप किसकी बात करेंगे? बच्चा विलेज से आ रहा है, आप फार्मिंग की बात करके उसको समझाएंगे, आप लोकल मार्केट की बात करके उसको समझा सकते हैं। कोई बच्चा आपका अर्बन से आ रहा है तो कैसे एग्जाम्पल लेंगे आप मॉल की बात करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट में, है ना, ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स ले लेंगे, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? एनकरेज करेंगे आप पीयर लर्निंग को। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हेल्प वीकर वन। जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है आप वीकर के साथ उनको हेल्प, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, यू नो, वो भी एकदम गुड फीलिंग आएगी। और जो वीक है वो अपने फ्रेंड से पूछने में ईजी महसूस करेगा, है ना। तो पीयर लर्निंग को आपको एनकरेज करना चाहिए, है ना। वीक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हेल्प द वीकर स्टूडेंट, इससे इम्प्रूव होता है, कॉपरेशन भी आएगा बच्चों में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बच्चों का, ठीक है। सेलिब्रेट ऑल कल्चर थ्रू द फेस्टिवल्स, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, है ना। इसका क्या मतलब है? हम हर कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए।
टीचर को फेस्टिवल, स्टोरीज और सॉन्ग्स के थ्रू, है ना, कल्चर डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है। सीखने को भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो ये हर तरीके से है ना, जैसे कहते हैं ना वाव सिचुएशन है। स्ट्रैटेजी 5 क्या है? अवॉइड बायस इन सीटिंग, ग्रुपिंग और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? आप बायस नहीं होंगे बच्चों के लिए। टीचर को अवॉइड करना चाहिए कि आपने अनफेयर सीटिंग कर दी, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बिठा, जो वीक वीक उनको पीछे। अनफेयर सीटिंग नहीं करना है आपको, है ना। फेवरेटिज्म नहीं करना है कि मेरा फेवरेट बच्चा है, ओह ही शी इज़ माई वन ऑफ फेवरेट ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई क्लासरूम, ये सब नहीं। अनइक्वल रिवार्ड्स नहीं देने हैं, ठीक है। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए आपका? बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम पेपर टॉपर प्राइमरी की बात करते हैं। सो पेपर 2 में स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर होता है ना, होता है ना, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए टीचर डीपर डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा डीपर डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि अब बच्चे बड़े हुए हैं, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर 2। सो स्ट्रैटेजी 1, डिस्कस सोशल इशूज़ थ्रू स्टोरीज, है ना। We are discussing the social issues through stories with our students, right? So poverty हुआ, discrimination हुआ, यहाँ stories या project kind of आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे है ना, ऐसे social issue के through stories, जैसे poverty हुआ, discrimination, equality, है ना, इन social issues को हम discuss कर सकते हैं बच्चों के साथ, है ना। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, है ना, यूज़ मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज एंड लोकल कंटेस्ट एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट को अलाउ करो कि वो अपनी होम लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करे। यदि वो कोई चीज़ आपसे पूछ रहे हो तो वहाँ पर मल्टीलिंगुअल, आप उसको ऐसे नहीं कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन हिंदी, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप स्टूडेंट को अलाउ करिए कि आप इस चीज़ को अपनी होम लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करें, कर सकते हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो बोल पा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी 3, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इक्वलिटी एंड फेयरनेस। क्या प्रमोट करें? क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इक्वलिटी एंड फेयरनेस। इसका क्या मतलब हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई शुड एवरीवन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, भाई सबको क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। हाउ कैन डिस्क्रिमिनेशन बी रिड्यूस, कैसे ये जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है हर जगह, कैसे इसको कम करें। तो यहाँ पर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग निकल के आएंगी। और हम क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिड्यूस हो, डिस्क्रिमिनेशन, राइट, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिले। तो उनका माइंडसेट भी हो रहा है कि यार हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ना। तो एक जो गैप बना हुआ है वो वैसे भी कम होगा जब हम इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे, राइट। सो इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आवर सोसाइटी ऑल्सो, है ना। तो हम बच्चों के लिए क्लासरूम में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जब बच्चों को हम ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, दैट मीन्स जो बच्चे कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं और वो बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह के सोच के बच्चे हैं, तो उनको वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं स्टेज 4, एनकरेज ग्रुप डिस्कशन, है ना। क्या करेंगे हम? ग्रुप डिस्कशन को एनकरेज करेंगे। फिर ऑल स्टूडेंट एक्सप्रेस व्यू फ्रीली, हर स्टूडेंट को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो ये सब है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सो हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू एड्रेस लर्नर, है ना, कौन सी चीज़ हेल्प कर रही है, हेल्प टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। यूजिंग यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड, नो। एनकरेज करेंगे रोट लर्निंग को, बताइए, रोट लर्निंग को इनक्रेज करेंगे, नहीं भाई। डिफरेंस को इग्नोर कर दोगे, नहीं। टीचर कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट, अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। सो आप यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड नहीं यूज़ कर सकते, है ना। हम बात करते थे ना इंडिविजुअलिटी की, वी शुड चेंज द मेथड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, किया था। रोट लर्निंग तो कभी प्रमोट की नहीं है ना। डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना है, समझना है, ठीक है। तो यूजिंग चाइल्ड सेंटर्ड, जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड आ जाए वो तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। और इंक्लूसिव अप्रोचेस आ जाए, ओ माय गॉड, ये तो वाव है ना। सीटेट के लिए तो वाव है, एकदम वहीं टिक जाता है सीटेट, जहाँ पे टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड, इंक्लूसिव अप्रोचेस, इंडिविजुअल नीड, है ना,
डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखे तो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सॉल्व ही हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टीचर्स कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। कैसे करेगा, आप प्रोवाइड करेंगे इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, किसको, सभी स्टूडेंट्स को। भाई हमारे, आप किसी भी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी से आए, कहीं से भी आए, हम तो आपको यहाँ पर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराने के लिए बैठे हुए। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर फाइंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम, है ना, क्या मिला, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम। व्हाट शुड शी डू, क्या करेगी वो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मिला है तो एनकरेज करेंगी मल्टीलिंगुअल इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, है ना। भाई आप अपनी लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, बताइए क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इज टू, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इज टू, कैसे करेंगे, रिलेटिव लर्निंग टू स्टूडेंट, है ना, उन बच्चों से रिलेटिव लर्निंग कराएंगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस देंगे, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे किया था ना, कि जो बच्चा गांव से आता है, फार्मिंग से रिलेटेड, जो अर्बन से आ रहा है, मोल के हमने कुछ उनको क्या दिए थे, एग्जाम्पल्स दिए थे ना, है ना, तो हम इस तरह का उनको कराएंगे। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, बच्चों से रिलेटेड जो है उनको लर्निंग्स कराएंगे उन्हीं से रिलेटेड। तो टू एंश्योर इंक्लूजन, टीचर शुड फोकस ऑन, इंक्लूजन को इंश्योर करने के लिए टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए भाई, लर्नर्स स्ट्रेंथ, बच्चे की स्ट्रेंथ रादर देन वीकनेस। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ पर बल्कि उसकी वीकनेस पर नहीं, है ना, लर्नर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, है ना। चलो अब समरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। अब वैसे तो आपको सब पता है बट एक रिवीजन तो बनता है ना। सो हर चाइल्ड क्या है, यूनिक है, स्टूडेंट कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, क्लासरूम इंक्लूसिव होना चाहिए आपका, और आपको बच्चे के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक है, तो आप उसको डिज़र्व करता है वो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप उसको दें। है ना, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करना है। टीचर शुड रिमूव बैरियर एंड प्रोमोट इंक्लूजन, है ना, बैरियर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और प्रमोट करेंगे इंक्लूजन को, है ना। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है आपकी, हम क्या करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, उनको इक्वल पार्टिसिपेशन कराएंगे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, राइट। सो इंक्लूसिव क्लासरूम लीड्स टू बेटर लर्निंग फॉर एवरीवन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द, ऐसे बोल सकते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम लीड्स टू बेटर लर्निंग। क्या करती है इंक्लूसिव क्लास, लीड्स टू बेटर लर्निंग, है ना, बेटर लर्निंग फॉर एवरीवन, इसको लिख लीजिएगा आप, है ना। अब हम बात करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है। ठीक है, हाउ कैन अ टीचर प्रमोट इंक्लूजन, है ना, हाउ कैन, कैसे एक टीचर प्रमोट करेगा इंक्लूजन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें आप ना, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारा आप अपना मतलब जो भी आपके ब्रेन में आप इसको लिखिए, स्टिकर की मतलब राइटिंग वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी भी इसमें निकल के आएगी। ठीक है, सो हाउ कैन टीचर प्रमोट इंक्लूजन अमंग स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो क्रिएट करेंगे, मिक्स्ड ग्रुप क्रिएट करेंगे, है ना, उनको वैल्यूज़ देंगे और हर चाइल्ड के एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे, है ना, इस तरीके से। और भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सो सच अ लवली स्लाइड ओवर हियर, वाव। ठीक है, ऑल आर हैप्पी, कितनी शानदार स्माइल है सबके चेहरे पे। हेयर्स अनदर स्लाइड, राइट। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप में बैठे हैं ना,
तो यहाँ पर पीयर लर्निंग भी हो रही है, इंडिविजुअली मैम भी आके यहाँ सबको जो है देख रही हैं, है ना। और लवली है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम टीचर्स टिप्स देख लेते हैं, है ना, कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। सो पहले हम बात करते हैं टीचर टिप्स की। टीचर टिप्स: ऑब्जर्व चिल्ड्रन विदाउट जजमेंट। आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, जजमेंट, ठीक है, विदाउट जजमेंट, जज नहीं करेंगे। यूज़ लोकल एग्जाम्पल, आप लोकल एग्जाम्पल लेंगे। मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस को भी आप देखेंगे, ठीक है, ये नहीं सिर्फ वन लैंग्वेज ना। आप बिल्ड करेंगे इमोशनल कनेक्शन, बच्चे को वैल्यूड फील कराएंगे। हर बच्चा अपना लगना चाहिए, ठीक है, वैल्यूड, रिस्पेक्ट होना चाहिए उनका। उनके एफर्ट को प्रेज करें। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स नहीं है, बट जो एफर्ट करा है बच्चे उसको आप प्रेज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड को आप जज नहीं करेंगे। यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज, पेरेंट पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है उनको आप यूज़ करेंगे। पेरेंट का पार्टिसिपेशन से बच्चे के बारे में जानना, बनाते हैं ना आजकल बच्चों का पोर्टफोलियो, है ना। सो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, बच्चे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है, उसका बिहेव, उसका बहुत सारी चीज़ें आप पेरेंट्स से मिलके बच्चे के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं मिस्टेक क्या क्या होते हैं। कंपेयरिंग स्टूडेंट बाय बैकग्राउंड और मटेरियल पोजीशन। इन चीज़ों के भी बैकग्राउंड कैसा है, उसका मटेरियल पोजीशन, उस पर उसको बच्चे को कंपेयर करना, ये बिल्कुल गलत है। अज्यूम करना कि जो पुअर चाइल्ड है वो वीक ही होगा और वो लेस कैपेबल होगा, ये अज्यूम करना भी एकदम गलत है। बच्चे के कल्चरल डिफरेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ये भी नहीं करना है, उसको समझना है, इग्नोर नहीं करना है। ओवर यूजिंग वन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक ही लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर बच्चा बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी अपने आप को कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता, है ना, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता क्लासरूम में। इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद आपका एक स्लाइड और है क्विक रिवीजन के लिए, फिर यस, यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के लिए स्लाइड है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कैटेगरी है, यहाँ पर एग्जाम्पल है और टीचर्स रोल है, आपका रोल भी है, वो भी है, सब देख लेते हैं स्लाइड को भी, है ना। तो सोशल यदि बैकग्राउंड है तो एग्जाम्पल जेंडर, कास्ट, क्लास, प्रमोट इक्वलिटी और कोऑपरेशन। कल्चरल, रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, यूज़ मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल कंटेंट आप उनको देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक का है, रिच हो, है ना, इकोनॉमिक रिच पुअर गैप हो सकता है, रिसोर्सेज असस हो सकते हैं, नहीं है उनके पास रिसोर्सेज, कुछ के पास पूरे हैं, तो आप इक्वल लर्निंग सपोर्ट्स उनको प्रोवाइड करेंगे, राइट। उसके बाद इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज क्या लेंगे आप, पीयर लर्निंग यूज़ करेंगे, एनकरेज करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कल्चर। एक्चुअली ये बार बार ना सिंपल सिंपल लाइन में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इंक्लूसिव स्ट्रेटजी क्या है, पीयर लर्निंग को यूज़ करेंगे, है ना, रिस्पेक्ट सभी कल्चर के लिए उसको एनकरेज करेंगे, बायस और फेवरेटिज्म को आप अवॉइड करेंगे। यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ द लोकल रिसोर्सेज और एक्सपीरियंसेस, और सभी स्टूडेंट को आप वैल्यूड फील कराएंगे। यू शुड बी रिमेंबर इंक्लूजन क्या है, इक्विटी, एम्पैथी एंड पार्टिसिपेशन। शुड टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। इंक्लूजन, इक्विटी, एम्पैथी, पार्टिसिपेशन। प्रैक्टिस टिप, हर स्टूडेंट के लिए एक सेफ और हैप्पी लर्निंग स्पेस क्रिएट करना ही रियल टीचिंग है। वाव, है ना, हर स्टूडेंट के लिए क्या, एक सेफ और हैप्पी लर्निंग स्पेस क्रिएट करना ही क्या है, रियल टीचिंग है। ये देखिए आज इक्वालिटी का देखिए आप यहाँ पर, है ना, देखो कितनी प्यारी है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द रेड पेन, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, है ना, पार्टिसिपेशन, है ना, और यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग सही से कर रहे हैं, इक्वालिटी है, इंक्लूजन है, और देखिए डिफरेंट डिफरेंट, एक इसमें ये ट्री है और देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, हाँ, डिफरेंट बैकग्राउंड, ये इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट, बट ओवरऑल तो ट्री सही लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि सबको खिलने का, अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, राइट। सो रिस्पेक्ट, है ना, फिर यहाँ पे और लगाने की कोशिश करिए, एम्पैथी, राइट, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ओके। सो एक जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।